दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो छूट गई थी आयोग के अध्यक्ष से, और बहुत ही महत्वपूर्ण है उन उम्मीदवारों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो री एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग के अध्यक्ष से हमने और भी मुद्दों पर बातचीत की। ये जो परीक्षाएं हो रही हैं इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके फॉर्म में दिक्कतें हैं, जिन्होंने एग्जाम तो दिया था पिछली बार जब वो रद्द हो गया था, तो लेकिन अब भी उनके फॉर्म में कई दिक्कतें हैं। जैसे किसी ने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है, किसी ने एससी था तो उसने जनरल पे टिक कर दिया है, किसी का कुछ और था। तो इन सारे मुद्दों पर जब हम अभी हाल फिलहाल में यूके ट्रिपल एससी गए थे, अध्यक्ष से मिलने गए थे, तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमने उनके सामने ये बातचीत की, और अब मैं आपके सामने वो चीजें रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। हम नहीं चाहते जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे वो उन अभ्यर्थियों का कुछ भी खराब हो दोबारा से। तो हम चाहते हैं कि अगर वो मेहनती है तो डेफिनेटली उनको ये परीक्षा एनी हाउ इसको पास करना होगा। तो ये बिंदुवार मैंने कुछ चीजें लिखी है जिस पर हमने लगभग 6 पॉइंट हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कैसे आपको करना, देखिए सबसे पहले जिन्होंने परीक्षा दी है वही लोग परीक्षा देंगे, ठीक है। तीनों परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं यूके ट्रिपल एससी की जिसका कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी बैठेंगे जिन्होंने परीक्षा दी है। दूसरा मुद्दा जो सबसे अहम था, पिछली बार सबसे ज्यादा जो धोखा हुआ था अभ्यर्थियों के साथ वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही था, और इस बार जो हमने वहां पर बात रखी तो पहले से ही इसमें डिसाइड हो गया आयोग की तरफ से कि इस बार एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। यानी कि जैसे यूके पीएससी परीक्षाएं करा रहा है वैसे ही इस बार भी एक ही शिफ्ट में सारी परीक्षा होंगी। मतलब नॉर्मलाइजेशन खत्म होगा इन तीनों परीक्षाओं से। ऑफलाइन परीक्षा होंगी, ये आपको पता है। वन दरोगा परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन खत्म है, एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको पता ही भी होगा कि पिछली बार जो है 332 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, और नॉर्मलाइजेशन से जिस बच्चे के 60 नंबर थे वो कोई उसमें 72 नंबर पा गया, 72 नंबर वाला 58 नंबर पे आ गया। तो ऐसी काफी दिक्कतें हुई थी, इसलिए इस बार ये नॉर्मलाइजेशन भी तीनों परीक्षाओं से समाप्त कर दिया गया है। फॉर्म में पहले हुई गलती को कैसे सुधारें, तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल था क्योंकि इसमें कई लोग परेशान थे, फोन कर रहे थे लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम को, खुद मुझे। इसमें देखिए किसी भी हाल में अभी से एक एप्लीकेशन आप लिख दो, उस एप्लीकेशन की रिसीविंग ले लो। जब हमने आयोग से पूछा कि ऐसे अभ्यर्थी बार बार हमें फोन कर रहे हैं जिनके फॉर्म में दिक्कत है, क्योंकि इस बार आयोग फॉर्म दोबारा नहीं खोलेगा, सीधे एडमिट कार्ड आएंगे और आप परीक्षा देने बैठ जाएंगे। तो ऐसे में दिक्कतें काफी होगी उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके फॉर्म में पहले से ही दिक्कतें चल रही हैं। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी अभी से देख लें। आयोग भले ही जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डीबी से यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एक हफ्ते पहले आयोग गलतियां सुधारने के लिए आपको मौका देगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज करनी है कि किसी भी हाल में आपको आयोग जाना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। जो भी आपकी दिक्कत है, आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें उसकी फोटो कॉपी होगी, और जो भी दिक्कत है उसको आपको उस एप्लीकेशन में लिखना है, और उस एप्लीकेशन की आपको रिसीविंग ले लेनी है। ये खुद आयोग के अध्यक्ष ने हमसे, वहां पर काफी अभ्यर्थी आए थे उस दिन जिस दिन हम मुलाकात कर रहे थे, तो सबकी एप्लीकेशन ले रहे थे। तो हमने यही मुद्दा वहां पर सबसे ज्यादा उठाया, ठीक है। तो यही मुद्दा वहां पर हमने सबसे ज्यादा उठाया, और रिजल्ट 2 महीने के भीतर निकालने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। इस बात पर भी हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा 2 महीने, ज्यादा 2.5 महीने, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये भी रिजल्ट निकल सकता है आपका 2 महीने के भीतर, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो यही है कि अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, उस एप्लीकेशन को आयोग को दीजिए, जो भी वहां पर अधिकारी होंगे, और नीचे एक बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे वाली बिल्डिंग में आपको उसकी रिसीविंग लेनी है अधिकारियों से, और उसको अपने पास रख लेना है इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए अगर आप नहीं जा पा रहे हैं वहां पे, तो आप उनको एक तरह से मेल भी कर सकते हैं, और मेल अगर 48 घंटे के भीतर आपको मेल का जवाब नहीं आया, उसकी रिसीविंग नहीं आई,
तो आपको वहां पर जाना होगा, है ना। आपको मेल करके भी बोल सकते हैं कि आप हमें मेल के माध्यम से इसकी रिसीविंग दे दीजिए, हमारा ये फॉर्म में दिक्कत थी, ठीक है। एप्लीकेशन लिखिए, रिसीविंग लीजिए और उसको अपने साथ संभाल के रखिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि एनी हाउ हम नहीं चाहते अब बेरोजगार पिसे, बेरोजगार धक्के खाए। बेरोजगार हमेशा अपने साथ जो भी महत्वपूर्ण चीजें, हमेशा हम चाहते हैं कि जो भी मेहनती बच्चा वो सिलेक्ट जरूर हो। तो ये सारे काम आपको करने हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण इसमें 5वें नंबर का पॉइंट है, ये आपको एनी हाउ करना है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप मेहनती बच्चे जो हैं वो फिर से पढ़ाई में जुट जाएंगे और इस एग्जाम को जरूर निकालेंगे।